तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर टिश्यूज। ठीक है बच्चों, टिश्यूज हम स्टार्ट करेंगे आज। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। सो इन फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज। ठीक है बच्चों, देखिए व्हाट इज टिश्यू, बेसिक चीज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टिश्यू होता क्या है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज टिश्यू? एक ग्रुप है सेल्स का जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं एक साथ काम करके, उसको हम कहते हैं टिश्यूज। अब प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यू होता है जो हमारे मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। एपिथेलियम टिश्यू होता है जो बॉडी की कवरिंग्स बनाता है, सेल की कवरिंग बनाता है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो इस काम में हमारी मदद करते हैं। बट द टाइप ऑफ टिश्यूज आर डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप कह सकते हो कि प्लांट में और एनिमल में सेम टाइप के टिश्यू मिलेंगे? इज इट पॉसिबल? बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं। देखो आपने देखा है कि जो प्लांट्स में ग्रोथ है, हम पहले ग्रोथ की ही बात कर लेते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, थ्रू आउट लाइफ होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ है लिमिटेड। इसी तरह अगर दूसरे पैरामीटर की बात करें तो जो प्लांट में जो टिश्यूज हैं वो अलग क्यों होंगे? क्योंकि प्लांट में जो बेंडिंग है वो बहुत ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में वो लिमिटेड होगी। प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनइक्वल होती है। सारे पार्ट इक्वली थोड़ी ग्रो करते हैं। हो सकता है एक ब्रांच ज्यादा लंबी हो जाए, एक ब्रांच छोटी हो जाए, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। आप इमेजिन करके देखो कि आपका एक हाथ बहुत लंबा हो जाए, एक छोटा, ऐसा नहीं होता ना। फिर प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, जबकि एनिमल्स लोकोमोट करते हैं। तो ड्यू टू दीज बेसिक डिफरेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग होते हैं, उनमें टिश्यूज भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस एक एक करके हम देखते हैं। तो पहली बात देखिए, प्लांट डू नॉट मूव, बिल्कुल अभी हमने बात करी। और एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। क्योंकि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल्स, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। प्लांट में टिश्यूज का मेनली काम क्या है? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, है ना। और जबकि एनिमल्स में वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर हम और बाकी टिश्यूज की बात करें प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो प्लांट में टिश्यूज डेड होते हैं क्योंकि उनको वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ना। मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन एनिमल के जो टिश्यूज हैं दे आर लिविंग, तो वो मूव करें, जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म करवाने में वो हेल्पफुल होते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा और आगे देखें और डिटेल में देखें तो प्लांट में कुछ पार्ट ग्रो करते हैं, जो टिप पार्ट होते हैं मेनली उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होता है ना। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा है वहां पे जो टिश्यूज होंगे वो ही डिवाइड करके नए टिश्यूज की फॉर्मेशन करेंगी। मैंने अभी बताया था एनिमल में ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में ही लोकलाइज होकर रह जाएगी, है ना। और लास्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेशलाइजेशन है, वो कम होता है। प्लांट में देखो कम टिश्यू सिस्टम्स होते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। अगर एनिमल्स की बात करें तो आप एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जबकि इतने सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन एनिमल सॉरी प्लांट्स में नहीं मिलते। तो अब आपको चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों डिफरेंस है प्लांट में और एनिमल में टिश्यूज का। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। देखिए प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज हमें मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल डिवीजन, कि एक वो जहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, और दूसरा वो जहां पे सेल्स डिवाइड नहीं करती और अपना फाइनल शेप साइज अटेंड करके एक यूनिक फंक्शन करना शुरू कर देती है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स परमानेंट टिश्यू में पाई जाती है, जबकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अवेलेबल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेस पे हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जबकि परमानेंट टिश्यू सेल्स के नंबर के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर एक ही टाइप की सेल्स हैं तो उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा भी फर्दर क्लोरेन्काइमा और एक्वेटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। ये हम एक एक करके भी डिस्कस करने वाले हैं। और कंडक्शन के लिए स्पेशली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में, जो कि 2 टाइप का है, जाइलम एंड फ्लोएम। सो दिस इज अ ब्रॉड लाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने बताया आपको कि एबिलिटी है इसमें किसकी, डिवाइड करने की, एबिलिटी टू डिवाइड, और सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो यहां पे डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, ये फीचर्स हैं कि सबसे पहले एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, नंबर 2 डेंस साइटोप्लाज्म, नंबर 3 प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नंबर 4 लैक वैक्यूल्स। क्योंकि वैक्यूल जब होगा ना बच्चों तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा सेल को, और उसकी वजह से जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ एंड विड्थ। आप डायमीटर कह सकते हैं, गिर्थ और डायमीटर बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो देखिए लोकेशन के बेस पे 3, सबसे ऊपर एपिकल टिप पोर्शन पे जो मिलेगा, रूट और शूट के टिप पे जो मिलेगा वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम, और जो बेस में मिलेगा उसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। इन दोनों रीजन्स के बीच में बच्चों जो टिश्यू होगा दैट इज इंटरकैलरी, इन बिटवीन मेरिस्टम। तो 3 पॉइंट में हम इसको देखिए डिस्कस करते हैं। पहले टाइप एपिकल मेरिस्टम, लोकेशन मैंने अभी ये बता दिया आपको, ग्रोइंग टिप ऑफ शूट एंड रूट। काम क्या करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, चाहे वो स्टेम है चाहे वो रूट है। तो दिस इज फर्स्ट वन, एपिकल मेरिस्टम। देन लेटरल, जो कि साइड्स में मिलेगा स्टेम और रूट के, ये गिर्थ जिसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। और इन दोनों के बीच में जो रीजन है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो बेस ऑफ स्टेम बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, 2 नोड के बीच का एरिया इंटरनोड हो गया। तो ये लेंथ इंक्रीज करेगा लीफ या इंटरनोड की। ठीक है, तो ये 3 टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप मेरिस्टेमेटिक की, एपिकल, इंटरकैलरी, और तीसरा फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड तीसरा है लेटरल। यहां तक समझ आया तो फटाफट थम्स अप ठोकिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो सिंपल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी अभी, राइट।
अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सॉरी परमानेंट टिश्यू की। तो जो सेल्स एबिलिटी लूज कर देती हैं सेल डिवीजन की, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू सेल। तो सेल डेफिनेट शेप साइज अटेन करके एक यूनिक फंक्शन करना परफॉर्म कर देते हैं। उस प्रोसेस को बच्चों मैंने पहले अभी लिखा था, कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि अराइज होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों वो प्रोसेस है जहां पे कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल फाइनल शेप और साइज अटेंड करके अपना एक यूनिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप का हो जाता है। अगर सिंगल लेयर है सेल्स की तो उसको हम सिंपल परमानेंट कहेंगे, और मल्टीपल लेयर है सेल्स की, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला आता है बच्चों पैरेन्काइमा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है। यहां पे अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, तो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स हैं, इसलिए सेल वॉल भी यहां पे थिन होगी। और क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो एज यू कैन से हियर इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पे काफी होते हैं। सॉफ्टर पार्ट है जो प्लांट के, यंग लीव्स हैं, उन पार्ट्स में स्पेशली ये मिलता है। और इसका मेन काम क्या है, फूड का स्टोरेज करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे नंबर 1, पैकेजिंग टिश्यू है नंबर 2, लिविंग सेल्स है नंबर 3, थिन सेल वॉल है नंबर 4, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है नंबर 5, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। फंक्शन की बात करें, सॉफ्टवेयर पार्ट में मिलेगा, स्टोर करेगा फूड को, सपोर्ट करेगा प्लांट को, ठीक है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। दो टाइप का, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। यस, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में, पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। और यही पैरेन्काइमा अगर एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज स्पेसेस के साथ प्रेजेंट हो, गैप्स के साथ, एयर कैविटीज के साथ प्रेजेंट हो, जो कि फ्लोट करने में हेल्प करे, बायोंट फोर्स प्रोवाइड करे और गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करे, देन इट इज नोन एज एरेन्काइमा। तो दो मॉडिफिकेशन हो गई बच्चों कोलेन्काइमा की, ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो गया तो क्लोरेन्काइमा, एक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटी के साथ फ्लोटिंग में और गैस एक्सचेंज में मदद करेगा तो क्या हो गया, एरेन्काइमा। यहां तक समझ आया? चलिए आगे चले बेटा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है, इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके एंड में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला था पैरेन्काइमा, उसकी दो मॉडिफिकेशन क्लोरेन एंड एरेन्काइमा हमने डिस्कस की। सेकंड वन इज कोलेन्काइमा। अब थोड़ी सी और डिफरेंशिएशन हुआ। तो इन सेल्स में यहां पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहां पे बनाऊं आपके लिए अलग से सेल, यहां पे आप देख रहे हैं तो कॉर्नर्स पे इस तरह से थिकनिंग्स हैं, इसमें थिकन एट कॉर्नर्स, राइट। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो यहां पे जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी,
ये प्रोवाइड करता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चे। सो इलोंगेटेड सेल्स हो गई, वहां पे स्फेरिकल सेल्स थी, लिविंग है वहां पे भी लिविंग सेल्स थी, इरेगुलरली थिकेंड थी, वहां पे कोई थिकनिंग नहीं थी, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज थे, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो गए हैं। वो क्या कर रहा था, स्टोरेज में सपोर्ट में हेल्प कर रहा था, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे इजी बेंडिंग हो जाती है प्लांट पार्ट्स की, है ना। तो वहां वो कहाँ मिलता है, वो कहाँ मिल रहा था, यंग लीव्स में मिल रहा था, सॉफ्ट पार्ट में मिल रहा था, जबकि ये मिलेगा बिलो एपिडर्मिस, लीफ के स्टॉक में। तो मेन डिफरेंसेस क्या आ गए, स्फेरिकल से इलोंगेटेड सेल हो गई, इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो गई, थिकनिंग आ गई कॉर्नर्स पे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बेंडिंग में हेल्प करता है। और तीसरा टाइप जो है बच्चों, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। अब डेड सेल हो जाएगी, अब लिग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस खत्म हो जाएंगे, प्योर डिफरेंशिएशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग सेल्स हो गई, नैरो हो गई, थिक वॉल्ड हो गई, डेड हो गई। अभी तक डेड सेल नहीं थी, सेल वॉल में क्या आ गया, लिग्निन की डिपोजिशन आ गई, जिसको हार्डनेस स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, स्टिफ, हार्ड बना देता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस एट ऑल, देखिए कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। ये प्रेजेंट होगा वेस्कुलर बंडल्स में, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम में। और बेस्ट एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, आप छीलते हैं ना कोकोनट के ऊपर से, तो जो छिलका होता है, हस्क होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। तो ये थे तीन सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। होप आपको अभी तक समझ आया होगा। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर आती है बच्चों, दैट इज एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसको, एपिडर्मिस। अभी तक आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लांट की, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। यस, ये सिंगल लेयर थिक होती है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है, ये लेयर जो है इट इज एपिडर्मिस। ठीक है, सो सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, आउटर और साइड वॉल जो है थिक हो जाती है इनकी। अब जो एरियल पार्ट होते हैं, जो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में है, वहां पे एक वैक्सी कोटिंग इनके ऊपर बन जाती है। आपने लीफ का देखा होगा, शाइनी पार्ट होता है, वहां पे एक वैक्सी कोटिंग होती है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। ये वाटर लॉस से भी बचाता है और टीयरिंग या मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो एक तो हो गया एपिडर्मिस प्लांट में, दूसरा होता है कोर्क। जैसे जैसे बच्चों जो एपिडर्मिस है ओल्ड होता जाएगा, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, और दोनों साइड में डिवाइड करके नई सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो जो आउटसाइड सेल्स हैं, जो बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, वो कोर के फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बार्क ऑफ द ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेल्स है डेड, स्पेशलिटी वही होगी, नो इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पे केमिकल होता है सुबेरिन। देखिए स्क्लेरेन्काइमा में क्या आया था, स्क्लेरेन्काइमा में ये कंफ्यूजन करता है, स्क्लेरेन्काइमा में था लिग्निन, और यहां पे क्या है, सुबेरिन। कोर्क बना किससे, ओल्ड एपिडर्मिस से। आउटसाइड जो सेल्स हैं वो बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसको बार्क भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स की बार्क बहुत हेल्पफुल होती है, आपने सुना होगा बार्क को, जो सिंकोना ट्री है उसे कुनेन, जो मलेरिया की दवाई है, वो मिलती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, दैट इज स्टोमेटा। ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे, ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, पेयर्ड है, दो बीन है जो यहाँ पे
ये गार्ड सेल्स हैं दो, जिनको कहते हैं बच्चों गार्ड सेल, और जो जो गैप है इसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे एंड दे प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसका मैकेनिज्म हम आपको आगे पढ़ाएंगे, 10th क्लास में भी आता है। तो गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। एक्सेसिव लॉस है जो वाटर का, उसको उससे भी बचाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हम इसको स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा टाइप की सेल्स हैं। जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कंडक्टिंग टिश्यू है, इनको ट्रैकरी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, ट्रैकरी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आप कह सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू आप कह सकते हैं, आप जाइलम एंड फ्लोएम कह सकते हैं, है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट है, जो हार्ड कंडीशंस होती हैं, वहां पे उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। मेनली दो टाइप्स हैं इनके। नंबर वन, जाइलम। जाइलम सबसे पहली बात, वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करेंगे। हम मेनली वाटर कंडक्शन लिख देते हैं नंबर वन। इनका जो कंडक्शन होगा यूनिडायरेक्शनल होगा, रूट से और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये होगा पैसिव, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, एटीपी इन्वॉल्व नहीं होगी। तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, बाकी बातें अब करेंगे। ठीक है, नंबर वन, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होते हैं ट्रैकिड्स, उसके बाद वेसल्स, ये ओपन एंडेड हैं, दोनों साइड में ओपन ट्यूब्स होती हैं जो एंड टू एंड जुड़ के एक कंटिन्यूअस कॉलम बना देती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट, जिससे वाटर इजिली मूव कर जाता है। सो ट्रैकिड्स क्लोज्ड है, इनमें पिट्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं जब एक्सेस होगा। वेसल्स ओपन एंडेड है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चार कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। थिक सेल वॉल होंगी। देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल। जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारी डेड सेल्स हैं। ठीक है, फ्लोएम में उल्टा होगा, यहाँ पे तीन डेड है, वहां पे तीन लिविंग होंगी, एक डेड होगी, याद रखना, पूछूंगा वहां पे आपसे। तो पैरेन्काइमा का काम हमने पढ़ा ही है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है। ट्रैकेड और वेसल मैंने अभी दिखाया आपको कि दोनों के दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मेन काम वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन करना है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल है, पैसिव है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलें आगे। ओके, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम के भी मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूं। फूड का कंडक्शन, लीव्स में बनेगा फूड, तो मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल हो गया। और क्योंकि साइज बड़ा होता है तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कंपेयर कर सकते हैं आप जाइलम और फ्लोएम को। अब देखिए यहाँ पे भी चार कंपोनेंट है। पहले क्या है, सिव ट्यूब है, दूसरा क्या है, कंपेनियन सेल है, तीसरा क्या है, फ्लोएम फाइबर है, और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। वहां पे एक लिविंग थी, कौन सी, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारी की सारी लिविंग सेल्स। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बाई डायरेक्शनल होगा, और इनकी हेल्प से होगा, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है। तो ये आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज थे बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। वन बाय वन विल डिस्कस दिस टिश्यू, क्योंकि थोड़ा डिटेल प्रोसेस है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe your favorite study platform, that is Bioniti.
गुड लक।